नए अधिवक्ता संशोधन विधेयक को लेकर देश भर के वकीलों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अधिवक्ताओं ने इस विधेयक का विरोध करते हुए इसकी प्रतियां फाड़कर अपना विरोध दर्ज कराया है। वकीलों का आरोप है कि इस नए विधेयक में उनके हितों की पूरी तरह अनदेखी की गई है और पंजीकरण शुल्क को नया कई गुना बढ़ाकर सामान्य परिवारों के होनहार युवाओं के लिए वकालत के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। प्रस्तावित संशोधन विधेयक के विरोध में कानपुर के अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर कड़ा ऐतराज जताया है। वकीलों का कहना है कि पंजीकरण शुल्क को 750 से सीधे बढ़ाकर 22,500 कर दिया गया, जिससे निम्न और मध्यम वर्ग के युवा वकालत के पेशे से दूर हो जाएंगे। उनका आरोप है कि यह कदम एक खास वर्ग को फायदा पहुंचाने की नीयत से उठाया गया है। अधिवक्ताओं का यह भी कहना है कि इस संशोधन विधेयक में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की पूरी तरह अनदेखी की गई है। आए दिन वकीलों के खिलाफ होने वाली झूठी एफआईआर और मुकदमों से सुरक्षा का विधेयक में कोई प्रावधान नहीं है। वकीलों ने मांग की है कि किसी भी कानूनी कार्यवाही या गिरफ्तारी से पहले संबंधित बार एसोसिएशन को सूचित करना अनिवार्य किया जाए। इसके अलावा अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस इलाज, बीमा, पेंशन और नए युवा वकीलों के लिए 10,000 प्रति माह के स्टाइपेंड जैसे बुनियादी कल्याणकारी मांगों को भी विधेयक में कोई जिक्र नहीं है। वकीलों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनके सुझाव और मांगों को विधेयक में शामिल नहीं किया गया तो वे इस कानून को कतई स्वीकार नहीं करेंगे और देशव्यापी विरोध जारी रखेंगे। अधिवक्ताओं का स्पष्ट कहना है कि जब तक इस संशोधन विधेयक में सुधार कर वकीलों के सुरक्षा व कल्याणकारी सुझाव नहीं जोड़े जाते, तब तक उनका यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस खबर पर बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज हम लोगों ने अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम 2026 जो लाया गया है उसकी प्रतियां फाड़ी हैं, क्योंकि उसमें 750 को पंजीकरण शुल्क को बढ़ाकर सीधे 22,500 कर दिया गया है, जो कि अमीर घरानों के बच्चे ही वकालत में आ पाएंगे और जो अल्प आय वर्ग या निम्न आय वर्ग से होनहार बच्चे होंगे वो भी वकालत नहीं कर पाएंगे। ये वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने का कुत्सित प्रयास है। साथ ही पूरे संशोधन विधेयक में कहीं पर भी अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की कोई बात नहीं की गई है कि अधिवक्ताओं को प्रोटेक्ट किया जा सके। जब मनावे अधिवक्ता खिलाफ एफआईआर लिख दीजिए, उसको उसके परिवार उठा के बंद कर दीजिए। इसके लिए हमारा सुझाव कि अधिवक्ताओं संरक्षण अधिनियम का पंक्तियां उसमें जोड़ी जावें, जिसके अंतर्गत अधिवक्ता और को गिरफ्तारी से और एफआईआर से पूर्व हमारी बार संघों की सूचित किया जाए। दूसरा, कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि हमारे परिवारों के कैशलेस का क्या व्यवस्था होगी, कब लागू होगी, कितने की लागू होगी। कहीं पर भी अधिवक्ताओं के बीमा की बात नहीं है कि हमारा अधिवक्ता कल्याण निधि कितने रुपए की लागू करेंगे, कब लागू करेंगे, उसमें हमको कितना देय होगा। कहीं पर भी युवा अधिवक्ताओं की तो बात ही नहीं है कि युवा अधिवक्ता कैसे सरवाइव करेगा। अरे उसके लिए लिखना चाहिए कम से कम 10,000 रुपया प्रतिमाह 5 साल तक दिया जाए। और कहीं पर भी ये नहीं दिया गया है कि अधिवक्ताओं को, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को कितनी पेंशन दी जाएगी, कब दी जाएगी। इसलिए हम इसका घोर विरोध करते हैं कि तत्काल राष्ट्रीय स्तर पर स्वाधीनता से लेकर आज तक एक बार भी अधिवक्ता कल्याणकारी एक भी योजना नहीं लाई गई। हम लोगों ने आज बिल की प्रतियां फाड़ी हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? नहीं मानी तो जाएंगी। पिछली बार लाए थे जो अधिवक्ता समाज के लिए फांसी का फंदा था, देश का अधिवक्ता उतरा और वो वापस हो गया। इसी तरह इस पर भी हम लोग प्रतियां फाड़ी हैं और आगे हम इनको सुझाव भी देंगे कि आप इसमें ये सुझाव करिए, तब इसको लाइए, नहीं तो हम इसको कतई नहीं मानेंगे।